महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आयचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे देवता हो, परमात्मा हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, और आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समय प्रबंधन एक कला। टाइम मैनेजमेंट इज ए आर्ट। वास्तव में जो धन है वह धन समय है। वह धन वास्तव में जो भौतिक धन है हमारा वो नहीं है, बल्कि समय धन है। भी समय के लिए कहा गया yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। जो है कल कभी आता नहीं है, और कल चला गया वो भूतकाल के गर्त में चला गया। अब वो वर्तमान का जो क्षण है ये तुम्हारे सामने पुरुषार्थ करने का क्षण है। वर्तमान के क्षण का भरपूर उपयोग करो, उसके लिए भावक क्रिया करो कि हमेशा वर्तमान में जियो। जो केवल वर्तमान में जीता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है, वो भावक क्रिया कहलाता है, और वो सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि जो केवल वर्तमान में रहता है उसके राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष नहीं होते तो कर्मों का बंधन नहीं होता। कर्मों का बंधन नहीं होता है तो कॉजल बॉडी शिथिल होती है, अज्ञानता शिथिल होती है। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य। जब संपूर्ण शिथिलता हो जाती है तब हम अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं। तो ये सारा होता कैसे है? ये सारा होता है टाइम मैनेजमेंट से। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ये सारा समय प्रबंधन उठने से सोने के बीच के अंदर होता है। इस पीरियड के अंदर हम भरपूर एक एक मिनट का उपयोग करते हैं। वर्तमान में रह करके वो करना चाहिए हमें। जो हमारा वर्किंग पीरियड है वह कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे सबको दिए, किसी को 25 घंटे नहीं दिए। और एवरेज में व्यक्ति अधिक से अधिक काम करे तो वो 12 घंटे एवरेज काम कर सकता है। यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात। दिन है काम करने के लिए होता है, रात जो है अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए। जो बॉडी में टूट फूट हो गई है, जो टायरनेस आ गई है, और जो हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, कोशिकाएं शिथिल पड़ गई है, उनको रिचार्ज करने के लिए हमको रेस्ट करनी पड़ती है। तो आप जो है हर क्षण ये चिंतन करो कि ये समय मैं कैसे अच्छा बनाऊं। उसके लिए मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं। एक सूत्र तो मैंने भावक क्रिया का आपको दिया कि हमेशा समय प्रबंधन के लिए वर्तमान में जीना सीखो। नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति जो हमारे भूतकाल की स्मृति और भविष्य काल की कल्पना के अंदर खोता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 90% दिन का टाइम उसी में गंवा देते हैं। टू बिल्ड द क्वेश्चंस इन द एयर,
हवाई किले बनाते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, वो लोग बहुत कम सोचते हैं, करते ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा वर्तमान के रहना चाहिए। और वर्तमान में रहने का भी क्या सबसे बड़ा फॉर्मूला है, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय में उठना, सोने के समय में सोना, काम करने के समय में सोना, काम करने के समय में काम करना। यानी आपकी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या बहुत निर्धारित होनी चाहिए, नपी तुली होनी चाहिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जब वो मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो उनका टाइम इतना परफेक्ट होता है कि लोग उससे वो घड़ी मिलाते हैं कि अभी इतने बजे, यानी वो निश्चित टाइम पे हर काम करते हैं। तो उन लोगों की बहुत बड़ी तरक्की होती है। वो लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं जो समय का प्रबंधन करते हैं। तो पहली तो होगी हमारी भावक क्रिया। दूसरा, समय का प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। आज देखिए हमारे परिवारों के अंदर, हमारे देश में और विश्व के अंदर जो सबसे बड़ी टशल्स होती है, वो टशल्स होने का कारण है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरा दो कहता है, फिर सामने वाला चार कहता है, और ये मल्टीप्लाई होते होते जो है मेले पे दैला, टिट फॉर टैट करते करते मामला खूब लंबा हो जाता है। पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई तक पहुंच जाता है और वो भी कई वर्षों तक ये झंझट चलता रहता है। जबकि उसका जो ओरिजिन है, जो उसका बीज है, वह क्या है कि जिस वक्त घटना घटित होती है उस वक्त अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया विरति करे, यानी सामने वाला जो कुछ भी कितना ही बोलता रहे, लड़ाई करने के मूड में हो, लड़ाई करे, पर अपन चुप रहे, तो वो अल्टीमेटली हार जाता है। और हमारा जो बहुत बड़ा समय प्रतिक्रिया के अंदर लगने वाला होता है, सब समय बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है। प्रतिक्रिया विरति एक ऐसा फॉर्मूला है कि परिवार के सदस्य अपनावें या मैनेजमेंट के लोग अपनावें या जो है विश्व के लोग अपनावें, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सूत्र है कि आप उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अधिक नहीं बोला जाए, और जो बोला जाए मीठा बोला जाए, हितकारी बोला जाए, और उसके साथ साथ में उपयोगी चीज बोली जाए। अनर्गल हम बोलते हैं तो कई गलत चीजें मिल जाती है, इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं, और कई लोग हमारे बैर बांध लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मित भाषण वाला होता है, कम बोलने वाला होता है, उस व्यक्ति के कोई भी दुश्मनी नहीं होती है। वह तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बोलता है। और कहा भी गया कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, कि आपने एकदम खरा सत्य जानते हो, 100% सही चीज को जानते हो, लेकिन उसके बोलने से अगर लोग विरोध हो जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलना होता है, क्योंकि वह लोगों से जुड़ा हुआ है, किसी के हित से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है प्रतिक्रिया विरति को अपनावें तो बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। प्रतिक्रिया में जितना समय जाता है वो सारा समय का बचाव हो जाता है। तीसरी बात है भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति, मैत्री। देखिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैत्री एक सबसे बड़ा गुण है। फ्रेंडशिप, समस्त जीवों के साथ में फ्रेंडशिप का भाव रखना चाहिए। कामे में सब जीवे सब्बे जीवा कमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न केड़ई। मैं समस्त लोगों को क्षमा याचना करता हूँ, सब लोग मुझे क्षमा याचना करें और हम एक दूसरे को क्षमा करते करते हल्के हो जावें। और मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे समस्त मित्र है। अगर हम
प्राणी मात्र के प्रति मित्रता करते हैं तो हम आत्मतुल्लाह के सिद्धांत पर भी चलते हैं साथ में, क्योंकि आत्मतुल्लाह का सिद्धांत यह है कि दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। अगर आप दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो आपका अस्तित्व कायम रहता है। दूसरे के अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं करते, यानी कि उसकी हिंसा करते, उसका हनन करते, उसका तिरस्कार करते हो, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप खतरे में आ सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए मैत्री एक ऐसा गुण है कि जो इंसान को इंसान के करीब लाता है, और मैत्री के गुण के कारण इंसान किसी को कष्ट नहीं देता, तकलीफ नहीं देता है, दुख नहीं देता है, शांतिपूर्ण सहवास होता है। अगर मैत्री का गुण पूरे विश्व के 7.8 अरब के लोग अपना लेते हैं तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो आजकल जितनी ये हथियारों की होड़ है और जितना लड़ाई दंगे युद्ध विश्व युद्ध जो बनते हैं उनकी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए कि इस विश्व को अच्छा बनाने के लिए 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसके बीच में मित्रता होना और वही मिलकर के अच्छा बना सकते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है और हर कोशिका अपनी अपनी ड्यूटी करके होमोस्टेटिक कंडीशन के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ रखती है। जब 60 खरब कोशिकाएं अनुशासन के साथ में हिल मिल करके और शांतिपूर्ण सहवास करके और इस शरीर को जो है स्वस्थ रख सकती है, तो क्या एक छोटी इकाई उसकी तुलना में 7.8 की अरब संख्या शांतिपूर्ण सहवास और सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, सभी के साथ में मित्रता करते हुए, क्या हम जो है एक अच्छा विश्व नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो हम मैत्री की भावना रखते हैं तो हमारा टाइम का बहुत बड़ा बचत होती है और हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रख करके उससे दुश्मनी करते हैं तो हमारे में नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी से हमारा टाइम वेस्ट होता है, नेगेटिविटी से हमारी विटैलिटी खराब होती है और नेगेटिविटी से हमारा समय सबसे बड़ा जो जाया होता है, प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते हैं, सारा जो है समय नेगेटिव वर्क के अंदर ही चला जाता है, जबकि समय तो फिक्स होता है। हमारे जो हम श्वास लेते हैं यानी आयुष्य कर्म है वो अल्टीमेटली सांसों के अंदर बदलता है। हमारी सांसें फिक्स है, क्योंकि आयुष्य कर्म फिक्स है तो सांस भी फिक्स है, तो एक भी अतिरिक्त सांस लेने की हमको स्वतंत्रता नहीं है, तो सब चीज फिक्स है। तो हमें एक पर्टिकुलर समय के अंदर जीवन को यापन करना है, तो हम अगर अपने अस्तित्व अपने स्वभाव में रमण नहीं करेंगे या हमारे डेवलपमेंट का कार्य नहीं करेंगे तो समय यूं ही जाया चला जाएगा और फिर जो है हम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं हो सकते। मैत्री तो जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित्र भाषण। देखिए जो व्यक्ति कम से कम बोलता है, मीठा बोलता है, हितकारी बोलता है, तंतीली भाषा नहीं बोलता, सॉफ्ट भाषा बोलता है, प्रिय भाषा बोलता है, सत्य भाषा बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति वंदनीय स्तुत्य और ग्राह्य हो जाता है। सभी लोग उसको लाइक करते हैं और राजस्थानी में कहावत है बोलिया के लाद्या, यानी किसी व्यक्ति की गहराई को पहचानना है तो जब वो बोल जाता है एक दो सेंटेंस तो जो समझदार व्यक्ति उसकी संपूर्ण गहराई को नाप लेते हैं, उसके ज्ञान को नाप लेते हैं, उसके चरित्र को नाप लेते हैं। इसीलिए हमारे वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमें जीवन के अंदर हमेशा मित भाषण करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। अतिरिक्त बोलने से वाचाल बनने से कई बार गलत सलत चीज निकल जाती है और उसके साथ साथ के अंदर वाचालता से जो है हम राग द्वेष भी पैदा कर बैठते हैं। तो भाई और बहनों, जो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित भाषण और मिताहार, हमारा आहार है उसका संबंध मोक्ष तक है। जैसा अन्न वैसा मन, और मन जो है
मुक्ति में साधक भी है और बाधक भी है। अच्छा मन मुक्ति में साधक है और बुरा मन है मुक्ति में बाधक होता है। तो मन का संबंध हमारे अन्न से है, इसीलिए में अन्न यानी भोजन है वो हमें हित मित रित कर होना चाहिए। हित का मतलब न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। न्यूट्रिशियस को मेडिकल भाषा में बात करें तो उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट, 6% मिनरल, 60% पानी इत्यादि। इस तरीके से 100% जो है उसके अंदर ये रेशियो होना चाहिए जो वो न्यूट्रियस हितकारी भोजन होता है। हितकारी भोजन हमारी अच्छी विटालिटी बनाता है और अच्छी विटालिटी से जो है हमारे मन वचन काया एक्टिव रहते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं। और मन वचन काया ही सब कार्य करने की एक टीम है। और जब वो अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा जीवन जो है पुरुषार्थमय होगा, हमारा जीवन जो है अच्छा बनेगा, हमारा गंतव्य को प्राप्ति की ओर हम जाएंगे। तो भाई और बहनों, जो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मित, भाषण, मिताहार, ये मैंने 5 सूत्र आपको दिए हैं। ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत उपयोगी होते हैं। और भोजन हित की हमने बात की। मित का मतलब मात्रा में भोजन करना चाहिए, ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। गर्मी है तो हमें ज़्यादा गर्म भोजन नहीं लेना चाहिए, ठंड है तो हमें ठंडा भोजन नहीं लेना चाहिए, गर्म लेना चाहिए। इस तरीके से ये जो हमारा हित मित और ऋत भोजन है वो हमारा बहुत बड़ा सहयोगी होता है। तो ये जो मैंने सूत्र दिए 5, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत उपयोगी होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कौन व्यक्ति कर सकता है? जो कि प्री प्लानिंग करना जानता है, उसको असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए कि आज जो 12 घंटे मेरा वर्किंग पीरियड है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का क्या काम है उसको नंबर 1 दिया जाए, सेकंड प्रायोरिटी का क्या काम है उसको स्थान दिया जाए, थर्ड को स्थान दिया जाए और उनको प्रायोरिटी पे जल्दी जल्दी पहले निपटा दिया जाए, ताकि कि जो प्रायोरिटी हमारी जो मुख्य जो कार्य है उस कार्य के अंदर विलंब न हो और वो समय से पहले आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट करने से व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में जो टेंशन आता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आती है, ये जो है वर्क के लोड के कारण आती है। हमारे को ऐसा चिंतन होता है कि इतना काम पड़ा है, अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, समय बहुत थोड़ा है, तो वह जो है उसको मतलब उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कला है, ये आर्ट है। टाइम मैनेजमेंट इज ए बिग आर्ट। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। हमारे जितने जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वैज्ञानिक रहे हो, चाहे राजनेता रहे हो, चाहे सोशल रिफॉर्म्स रहे हो, उन्होंने सभी ने समय का बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, हर कार्य समय पर किया। उसी कारण से उनका कोई कार्य पेंडिंग नहीं रहा, तो उनके जीवन में प्रसन्नता रही और प्रसन्नता के कारण जो है उन्होंने अपने जीवन को उपलब्धियों को हासिल किया और आगे बढ़ते रहे। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है हमें हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के दुष्परिणाम क्या है? मान लीजिए कि हमारा समय के पर मान लीजिए किसी को आज हमें चेक देना था और हमारे फंड्स की व्यवस्था नहीं हुई, हम किसी का पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारी गुडविल पे अंतर पड़ता है। ये हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया और हमने किसी को आश्वासन दे दिया कि उसके कार्यक्रम के अंदर हम आएंगे, आप समय पर नहीं गए और आपकी उपस्थिति वहाँ बहुत जरूरी थी, तो वह क्यों नहीं जा पाए कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया और आप गए भी तो कार्यक्रम
बहुत कुछ निकल जाता है, उसके बाद गए तो भी गरिमा नहीं रहती है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, आप अगर मान लो फैक्ट्री चलाने वाले हो और आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है तो आपका जो है प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगा, आपकी क्वालिटी सफ़र करेगी। और प्रोडक्शन क्वालिटी सफ़र हो गई तो आपका जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे और आपके जो है सेल्स के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट का न होना यानी जो है हमारी सारी प्रोग्रेस का रुक जाना होता है। और टाइम मैनेजमेंट व्यक्ति चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जो फिजिकली फिट होता है, यानी कि जो अपने दिमाग काम करना चाहिए, शरीर काम करना चाहिए, शरीर के सब अंगों के अंदर, मसल्स वगैरह के अंदर हमारे लचीलापन होना चाहिए ताकि कि हम अधिक से अधिक भाग सकते हैं, इधर जाना उधर जाना, काम करना, फिजिकल लेबर करना, तभी हमारा टाइम मैनेजमेंट होना बहुत सफल होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो हम हर कार्य से बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो कार्य जो हमें करना होता है नेक्स्ट डे के अंदर या उस दिन के अंदर, तो हमें जो है वह ये चिंतन करना पड़ेगा कि जो इसको किस तरीके से किया जाए, तो उसको पहले से ही डिसाइड कर लिया जाना चाहिए। कोई भी काम आज किया जाना है तो उसकी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, रोड मैप पहले ही बना देना चाहिए। कल के काम को आज ही हमने उसको जो है चिंतन करके और सही एडजस्टमेंट कर दिया तो उससे जो है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, समय की बचत भी हो जाती है, काम भी पूरा हो जाता है, काम भी पेंडिंग नहीं होता। जब व्यक्ति के कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं होता तो उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आती है। इसीलिए अगर जीवन के अंदर आप बहुत बड़ी तरक्की करना चाहते हो, आप जो है वो दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आप जो है वो जो अपने समय का प्रबंधन कीजिए। समय का प्रबंधन करने के लिए जो है हमारे को कुछ व्यक्ति के अंदर सोच का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारी थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से जो है हमारे जो कहना चाहिए टाइम सेविंग हो जाती है और हमारी जब सोच सकारात्मक होती है तो हमारा टाइम का मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करने वाले लोगों को हमने देखा है कि वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो टाइम की पंक्चुअलिटी को समझते हैं, जो समय देते हैं उस समय में वहाँ हाजिर हो जाते हैं। मतलब समय का प्रबंधन जो है उसके जीवन की एक बहुत बड़ी जो है कला बन जाती है। तो वो हमें जो है सारी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसे जो है हमारे जीवन के अंदर उतारना चाहिए। देखिए कि समय प्रबंधन जो व्यक्ति नहीं करता उसके दुष्परिणाम क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो निराशा से घिर जाता है, क्योंकि काम इतना पेंडिंग हो जाता है और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता है, तो उसके दिमाग पे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है कि ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हम अभी तक उसमें पीछे चल रहे हैं। तो व्यक्ति को जो है बड़ी निराशा की भावना होती है और निराशा की भावना होने के कारण जो है वह बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक डिप्रेशन में चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं कर पाता है व्यक्ति, कई बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। तो हमें अगर जीवन को अच्छा बनाना है, स्वस्थ रहना है, तो टाइम मैनेजमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट
करने के बहुत से फायदे हैं। हम जो है अपने जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं, एक अच्छा जो है सर्किल बना सकते हैं हमारा, और उसके बाद भी कल व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है तो टाइम मैनेजमेंट करके वो इतना ज्ञान का भंडार अर्जित कर देता है, इतना परोपकार, लोगों की भलाई और जो लोगों का हित का इतना कार्य कर चुका हो जाता है कि उसका एक इतिहास बन जाता है और लोग हमेशा उसको याद करते हैं। जो समय का प्रबंधन करते हैं वो इस जन्म में भी सफल होते हैं और आने वाले जन्मों में भी सफल होते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको जो भौतिक कार्य हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे मन वचन काया से जुड़े हुए होते हैं, वो तो ऑटो मोड से चलने वाली होती है, लेकिन जो हमारा रियल पुरुषार्थ है उसमें भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। रियल पुरुषार्थ जो हमारा है वो सनातन सत्य है, वो कि हमारा जो है आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन को पालन करने वाला टाइम मैनेजमेंट करता है, या टाइम मैनेजमेंट वाला आर्ट ऑफ विजन को सक्रिय बनाता है। उसके भीतर जो है एक सिद्धांत जो है वो उसके सेंटर के अंदर प्रतिपादित हो जाना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और जो आंख खोल करके जो देखता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी खुली आंख से कुदरती रचना को देखना, उससे मुक्त रहना, उसके साथ में जुड़ना नहीं, क्योंकि उसमें चेंज करने की आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है। वो टाइम का वेस्टेड है। टाइम मैनेजमेंट ज्ञाता दृष्टा में है, टाइम मैनेजमेंट जुदापन की जागृति में है, टाइम मैनेजमेंट जो है हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करने में है। वह भेद विज्ञान करने से होगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इन दो बातों को समझने के लिए जितना हमें समय लगाते हैं वो समय हमारा सार्थक होता है, वो समय हमारे जो गंतव्य तक पहुंचाने वाला होता है। हमारे जीवन का गंतव्य लक्ष्य है वो है इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, और उनसे फ्री होने के बाद जो है हम बहुत अधिक जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी शांतिपूर्ण सहवास करके और अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्म विज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।